अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, मारवा स्टूडियो में आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। आज हम एक निहायत अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे जो सदियों से एक मुअम्मा बना हुआ है। यह है वो मुक़द्दस और बाबरकत संदूक जिसे दुनिया ताबूत सकीना के नाम से जानती है। कुरान पाक, तारीख और मुख्तलिफ रवायात में इस संदूक का जिक्र मिलता है जिसने माजी में कौमों की तकदीर बदल दी और जिसकी तलाश आज भी जारी है। इस वीडियो में हम जानेंगे ताबूत सकीना की इब्तिदा कैसे हुई, इसके अंदर क्या चीजें थीं, ये ताबूत किस कौम के पास था और कैसे उनकी ताकत का मरकज बना, और आज के दौर में ये कहाँ है। ये सब मालूमात कुरान व हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें क्योंकि ये मौजू ना सिर्फ मालूमाती बल्कि ईमान को ताजगी बख्शने वाला भी है। तो आइए इस मुक़द्दस राज के बारे में जानने के लिए सफ़र शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ज़मीन पर नाजिल किया गया एक ऐसा बाबरकत संदूक जिससे मोमिनों के दिलों को चैन और करार दिया जाता था। मोमिनों के दिलों में चैन और करार पैदा करने वाला एक ऐसा संदूक जिसकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। इस संदूक के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी बरकत और ताकत रखी थी कि ये संदूक जिस कौम के पास भी होता, इस कौम के सामने बड़ी बड़ी कौमें हार मान लेती थीं। तारीख में जिस कौम के पास भी ये संदूक रहा, वो कौम दुनिया की फातेह कौम रही। प्यारे दोस्तों, ये ऐसा करूमती संदूक है कि जिसको हासिल करने वाला पूरी दुनिया पर गालिब आ सकता है और जिसको हासिल करने के लिए आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर कौम यानी यहूदी कौम कोशिश कर रही है। दुनिया की सुपर पावर कौम होने के बावजूद भी ये कौम इस संदूक को क्यों हासिल करना चाहती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस संदूक के बारे में बताएंगे जो दुनिया का सबसे ताकतवर और सुपर पावर संदूक है और जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ताबूत सकीना के नाम से किया है। ये ताबूत सकीना कहाँ से आया, इस ताबूत को किस चीज से बनाया गया और इस ताबूत के अंदर क्या है। हम आपको ये भी बताएंगे कि ये ताबूत आज कहाँ पर है और बिलाखिर ये ताबूत सकीना किसको मिलेगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा अब से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस रोए ज़मीन पर नस्ल इंसानी की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से की। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से बहुत सारी चीज़ें ज़मीन पर उतारी। उन्हीं चीज़ों में से एक ताबूत सकीना भी था। इस तरह सबसे पहले ताबूत सकीना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता किया गया और ये ताबूत जन्नत से उतारा गया। ताबूत सकीना का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरा बकरा की आयत नंबर 248 में किया है। इस ताबूत सकीना को शमशाद की लकड़ी से बनाया गया और ये ताबूत एक संदूक की शक्ल में था। ताबूत सकीना को ताबूत सकीना इस वजह से कहा जाता है कि इस ताबूत के जरिए अल्लाह ताला मोमिनीन के दिलों को चैन और सुकून अता फरमाता था। लिहाजा इसी सुकून व करार की वजह से इस ताबूत का नाम ताबूत सकीना रखा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ये ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल में रहा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी ही में इस ताबूत को अपने बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मनसब नबूवत पर फाइज होने वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। लिहाजा इस वक्त से अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ये ताबूत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दे दिया गया। ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाता और जिसको भी मनसब नबूवत पर फाइज किया जाता तो ये ताबूत अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इसके सुपुर्द कर दिया जाता। इस तरह ये ताबूत सकीना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया किराम से होते हुए हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो नबी हैं
जिनकी नस्ल से यहूदी नस्ल की इब्तिदा हुई। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बाद ये ताबूत अंबिया किराम से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल और फ़िरौन की हिदायत के लिए मबूस फरमाया था। इस तरह ये ताबूत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कौम बनी इसराइल तक पहुंचा। इसके बाद जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरौन के जुल्म व सितम से निजात अता फरमाई और ये कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ सहराए सीना में पहुंची और कई सालों तक अपनी नाफरमानी की वजह से सहराए सीना के अंदर भटकती रही, तो अल्लाह ताला ने इस कौम के सुकून और करार के लिए उन्हें ताबूत सकीना अता फरमाया। इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मकाम पर अपनी इबादत के लिए एक खैमा तैयार किया और इस ताबूत सकीना को उसी खैमे के अंदर रखा जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। इस तरह जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी मकाम पर एक इमारत तामीर करवाई जिसको हैकल सुलेमानी कहा जाता है। इस तरह हैकल सुलेमानी की तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुई, जिस तामीर को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में मुकम्मल करवाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहते जहाँ पर ताबूत सकीना को रखा गया था। हैकल सुलेमानी की तामीर जिन्नात की मदद से की गई, जिसके अंदर बेश कीमत पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और हैकल सुलेमानी की दीवारें सोने चांदी की तख्तियों से बनी थी। इस हैकल सुलेमानी के अंदर जिस मकाम पर ताबूत सकीना को रखा गया, इसका नाम अल-कुद्स था। प्यारे दोस्तों, इस तरह ताबूत सकीना कई हजार साल तक यहूदियों और कौम बनी इसराइल के पास रहा। चूंकि ताबूत सकीना को कई अंबिया किराम से निस्बत थी, लिहाजा इसी वजह से ये ताबूत बहुत ज्यादा मुक़द्दस और बाबरकत था। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि ताबूत सकीना में आखिर ऐसा किया था जिसकी वजह से कौम बनी इसराइल हर जंग में फतह हासिल करती और दुश्मनों पर गालिब आ जाती। इसके मुताल्लिक रवायात में आता है कि ताबूत सकीना चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाला एक ख़ास संदूक था और इस ताबूत के अंदर बहुत सारे अंबिया किराम की तबर्रुकात भी मौजूद थीं, जैसा कि लौकुरानी, तौरात शरीफ की तख्तियों के टुकड़े, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का करता, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का कारता, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, मनो और सलो, और उसके अलावा दीगर बहुत सारे ऐसे तबर्रुकात जिनको अंबिया किराम से ख़ास निस्बत हासिल थी, वो इस संदूक के अंदर मौजूद थे। लिहाजा इसी वजह से ये संदूक बहुत ही ज़्यादा बाबरकत था। रवायात में आता है कि जब कौम बनी इसराइल बड़े बड़े लश्करों से जंग करती और वो लोग तादाद में उनसे कहीं ज़्यादा होते और उनके बड़े बड़े लश्करों को देखकर कौम बनी इसराइल डर जाती और उनके दिलों पर खौफ सवार हो जाता, तो इस वक्त कौम बनी इसराइल ताबूत सकीना को अपने सामने रखते और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते। इस दुआ के बाद ताबूत सकीना से ऐसी बरकतों और रहमतों का नुज़ूल होता कि जिसकी बरकत से कौम बनी इसराइल के दिल पहाड़ जैसे मजबूत हो जाते और उनके दिलों से अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दुश्मनों का डर निकल जाता। इस तरह ये दुश्मनों पर गालिब आ जाते। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ताबूत सकीना के ज़रिए कौम बनी इसराइल के दिलों को सुकून और करार अता फरमाता और ये कौम हर मैदान की फातेह कौम रहती। अगर इस कौम पर कोई मुसीबत या परेशानी नाजिल होती या इस कौम पर अगर कोई बुरा वक्त आ जाता, तो ये कौम ताबूत सकीना को अपने सामने रखकर इसका वसीला अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करते, तो अल्लाह तबारक व तआला ताबूत सकीना की बरकत से इस मुसीबत या परेशानी को दूर फरमा देता। इस तरह कौम बनी इसराइल की हर दुआ ताबूत सकीना की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल होती। ए दोस्तों, जब तक ताबूत सकीना कौम बनी इसराइल के पास रहा, ये कौम दूसरी कौमों पर गालिब रही और कोई भी दुश्मन इस कौम को शिकस्त नहीं दे सकता था। इसी ताबूत सकीना की बरकत से कौम बनी इसराइल को पूरी दुनिया के अंदर ऐसा उरूज मिला कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इन तमाम तर नेमतों के बावजूद यहूदी और कौम बनी इसराइल एक ऐसी बदबख्त कौम थी
जो बार बार अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियों में मुब्तला हो जाती थी और अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों को भूलकर अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियां करने लगती थी। कौम बनी इसराइल कितनी बदबख्त थी, इसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि कौम बनी इसराइल की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे ज़्यादा अंबिया किराम को मबूस फरमाया, लेकिन हर नबी के दौर में इस कौम ने अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी की, अल्लाह तबारक व ताला के अंबिया किराम को झुटलाया, अल्लाह तबारक व ताला की हदों को तोड़ा और माज अल्लाह अंबिया किराम को कत्ल तक कर दिया। बिलाखिर जब ये कौम काबिल हिदायत ना रही तो अल्लाह तबारक व ताला का दर्दनाक अजाब उन पर मुसल्लत कर दिया गया। कौम अमालिका के सरदारों ने कौम बनी इसराइल पर हमला कर दिया। कौम अमालिका ने कौम बनी इसराइल का कत्ल आम किया और उनकी बस्तियों को उजाड़ दिया। इस तरह कौम अमालिका ने यहूदियों का कत्ल आम किया, उनके घरों को जला दिया और ताबूत सकीना को उठाकर अपने साथ ले गए। लेकिन कौम अमालिका ने भी ताबूत सकीना की बेहुरमती की और ताबूत सकीना को कचरे के ढेर पर फेंक दिया। जब कौम अमालिका ने ताबूत सकीना की बेहुरमती की तो अल्लाह तबारक व ताला ने कौम अमालिका पर भी अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम को तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला कर दिया, जिसकी वजह से कौम अमालिका के लोग हलाक होने लगे और तड़प तड़प कर मरने लगे। अल्लाह तबारक व ताला के इस अजाब के नतीजे में कौम अमालिका के 5 बड़े शहर खत्म हो गए। कौम अमालिका के वो लोग जो अभी तक इस अजाब से बचे हुए थे, जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला का ये अजाब ताबूत सकीना की बेहुरमती की वजह से हम पर नाजिल हुआ है, तो उन काफिरों ने अल्लाह तबारक व ताला के अजाब से बचने के लिए ताबूत सकीना को नजासत की जगह से उठाया और ताबूत सकीना को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ रवाना कर दिया। इस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने इस बैलगाड़ी पर अपने 4 फरिश्तों को मुकर्रर किया, तो वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से ताबूत सकीना को उठाकर इस दौर के नबी हज़रत शमवेल अलैहिस्सलाम के पास ले गए। हज़रत शमवेल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने कौम बनी इसराइल की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा था। जैसे ही ये ताबूत सकीना हज़रत शमवेल अलैहिस्सलाम को मिला तो एक बार फिर ताबूत सकीना कौम बनी इसराइल के पास आ गया और इस तरह कौम बनी इसराइल का खोया हुआ वकार एक बार फिर से लूट आया। लेकिन कौम बनी इसराइल वो बदबख्त कौम थी जो हर नबी के दौर में अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमान साबित हुई, लिहाजा इस बार भी ऐसा ही हुआ। हज़रत शमवेल अलैहिस्सलाम की कौम फिर से अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियों में मुब्तला हो गई और कुफ्र व शिर्क करने लगी। इस तरह जब ये कौम फिर से अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियों में मुब्तला हो गई और कुफ्र व शिर्क करने लगी तो अल्लाह तबारक व ताला का दर्दनाक अजाब फिर से इस कौम पर नाजिल हो गया। एक जाबिर और जालिम बादशाह, जिसको दुनिया बख्त नसर के नाम से जानती है, अल्लाह ताला का कहर बनकर कौम बनी इसराइल पर मुसल्लत हो गया। चुनांचे बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया, जहां यहूदी कौम आबाद थी, और यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल किया। इस तरह जब बख्त नसर ने यहूदियों के शहर पर हमला किया और उनके शहर को तबाह व बर्बाद कर दिया, तो इस जंग और कत्ल व गारत के दौरान ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया। इस जंग के बाद ताबूत सकीना के बारे में किसी को कुछ पता ना चल सका कि ताबूत सकीना आखिर कहाँ चला गया। यहूदी कौम इस वक्त से लेकर आज तक ताबूत सकीना को तलाश कर रही है ताकि ताबूत सकीना को हासिल करके दोबारा अपना खोया हुआ वकार बहाल करे और इस ताबूत सकीना की बरकत से यहूदी कौम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सके। इसी वजह से आज के दौर में यहूदी ताबूत सकीना को हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, फिर चाहे ताबूत सकीना को हासिल करने के लिए उन्हें कितनी ही कुर्बानियां देनी पड़े। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि ताबूत सकीना आखिर कहाँ है और ये आखिरी दौर में किसको मिलेगा। इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती है। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक ताबूत सकीना मस्जिद अक्सा के नीचे दफन है। इसी वजह से यहूदी ताबूत सकीना को हासिल करने के लिए मस्जिद अक्सा को वीरान करना चाहते और ताबूत सकीना को हासिल करना चाहते। यहूदी ये चाहते हैं कि अपने मसीहा दज्जाल के आने से पहले वो ताबूत सकीना को हासिल कर लें ताकि उसकी बरकत से यहूदी कौम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सके।
बाज़ लोगों का मानना है कि ताबूत सकीना अरब के किसी मुल्क में मौजूद है और बाज़ रवायात के मुताबिक ताबूत सकीना हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास है। जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़ियामत में इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो ये ताबूत सकीना उनके पास होगा और इसी ताबूत सकीना की बरकत से हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम यहूदियों पर फ़तह हासिल करेंगे। प्यारे दोस्तों, हकीकत यह है कि ताबूत सकीना कहाँ है, इसके मुतालिक अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है। क़ुर्ब क़ियामत में ये ताबूत किसको मिलेगा, ये भी अल्लाह ताला ही जानता है। अल्लाह ताला जिसको चाहेगा क़ुर्ब क़ियामत में ये ताबूत उसे अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ताबूत सकीना के बारे में कुरान व हदीस की रोशनी में जाना। ये वो बाबरकत संदूक है जिसकी बदौलत माजी में कौमों ने अजीम फतूहात हासिल की, लेकिन नाफरमानियों की वजह से ये नेमत उनसे छीन ली गई। ये बात याद रखनी चाहिए कि ताबूत सकीना की असल अहमियत इसकी निस्बत अल्लाह ताला और अंबिया किराम से है। ये हमें ये सबक देता है कि अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करें और उसकी इताअत को अपनी ज़िंदगी का महवर बनाएं। दोस्तों, ताबूत सकीना आज कहाँ है, ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। क़ुर्ब क़ियामत में ये किसके पास होगा और कैसे उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीम फतह का सबब बनेगा, ये सब कुछ अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा है। हमें चाहिए कि अपने अमाल दुरुस्त करें और अल्लाह ताला के करीब हों ताकि हम भी उन बरकतों के हकदार बन सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और मारवा स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह ताला हमें नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज़।